हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी एसएससी विजन। तो हम एसएससी की मैथ सीरीज में बेसिक मैथ को कवर कर रहे थे। तो चलिए आज का टॉपिक बेसिक मैथ का शुरू करते हैं, जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उसके बाद हम एचसीएफ एलसीएम भी देखेंगे एंड देन प्लेस वैल्यूज और फेस वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स के लिए लेट अस से हम कोई नंबर ले लेते हैं 12। नाउ 12 एक नंबर है, इससे सारे छोटे नंबर्स, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो स्मॉल नंबर्स, एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसके सारे स्मॉल नंबर्स हैं। बट एक और चीज है, सभी स्मॉल नंबर्स की टेबल के अंदर वो डिजिट आनी चाहिए। नाउ 2 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 6 पे आता है। 3 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 4 पे आता है। 4 की टेबल में 12 आता है, यस ये भी 3 पे आता है। 5 की टेबल में 12 नहीं आता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। वो सारे स्मॉल नंबर्स जिनकी टेबल के अंदर वो डिजिट आती है, वो सभी के सभी उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें 6 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 पे आता है, 6 भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स लेट अस से हम 12 ही ले लेते हैं। मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स जो कि इससे लार्ज होते हैं, इससे लार्ज नंबर्स होते हैं, इसकी टेबल में जो आते हैं, यहां पर उनकी टेबल में वो डिजिट आनी चाहिए। यहां पे डिजिट की टेबल के अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं, एग्जांपल के लिए 24, 36, 96, 34। तो ये जो 24 है गाइस, 12 की टेबल में 12 2 जा 24 होता है। नाउ 12 3 जा 36 होता है। तो ये दोनों ही इसकी टेबल में आ रहे हैं और इससे बड़े नंबर हैं। तो ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं किसके, 12 के। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2, 3, 4, 6 एंड 12 भी है, खुद भी इसकी टेबल में भी आता है। नाउ 12 8 जा 96 होता है, तो 96 भी क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर। ऐसे ही कितने भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकता है, तो कितने भी हो सकते हैं, 144 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 144 भी हो सकता है। तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि मल्टीपल्स होते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो बड़े नंबर होते हैं, या इक्वल भी हो सकता है। 12 भी इसका मल्टीपल है और 12 इसका फैक्टर भी है, तो इक्वल भी हो सकते हैं और इससे बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। नाउ इनकी अगर आपस की रिलेशन की बात की जाए तो चलिए देखते हैं कि एक हम डिजिट ले लेते हैं 2 एंड एक ले लेते हैं 12। तो अगर 2 12 का फैक्टर है, हमें पता है इससे छोटा नंबर है और 2 की टेबल में 12 आएगा, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। तो 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो अगर 2 इसका फैक्टर है तो 12 इसका मल्टीपल होगा ही होगा। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि एक पिता है, अगर ये 1 जो है वो पिता है और 2 जो है वो पुत्र है, तो अगर 1 उसका पिता है तो 2 ऑटोमेटिकली उसका पुत्र हो जाएगा। तो ये रिलेशन है। अगर ये पिता होगा तो ये पुत्र इसका होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं ये पिता हो जाएगा, ये इसका दादा हो जाएगा, नहीं। ये जो रिलेशन होता है ऐसा ही होता है। ये रिलेशन भी, ये मान लो हम 2 इसका अगर फैक्टर मान रहे हैं तो 12 इसका मल्टीपल होगा ही होगा। तो ये इनकी बीच की रिलेशन होता है, किसका, फैक्टर्स का और मल्टीपल्स का। तो चलिए गाइस हम देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर मल्टीपल्स की भी बात करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं फैक्टर्स की। हम फैक्टर्स 2 टाइप से निकालते हैं। एक हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स एंड एक हम निकालते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। हम समझते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनको निकालते कैसे हैं। जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, प्राइम फैक्टर्स ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको और फर्दर कैन नॉट बी डिविजिबल, ये और इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। तो वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। एंड एक और चीज होगी, एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स के अंदर ये प्राइम नंबर भी साथ में होते हैं एंड साथ में कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। प्राइम और कंपोजिट साथ में रहते हैं और ये कैन भी डिविजिबल, ये डिविजिबल और भी उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो चलिए एक एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो प्राइम फैक्टर की हम बात करते हैं। पहले प्राइम फैक्टर को निकालना सीखते हैं, देन ऑल पॉसिबल फैक्टर की बात करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो हमने एक एग्जांपल लिया है गाइज 60। तो 60 के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का एक तो मेथड अपने पास ये हो जाता है कि 60 को हम यहां रखते हैं, 2 हमारा 30 पे जाएगा 60, फिर 2 से हम करेंगे तो ये 15 पे जाएगा, देन हम 5 से करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, देन हम 3 से करेंगे तो ये 1 पे जाएगा। नाउ प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, 2, 2, 5 एंड 3। ये बात आपकी समझने की गाइज कि ऑल प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है जो कि नंबर डिजिट के हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। जिसके हम 60 के निकाल रहे थे तो 60 आ जाएगा सबकी मल्टीप्लिकेशन के बाद। नाउ 60 के ही हम अगर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, तो हमें यह देखना होता है कि किस किस से 60 डिवाइड होता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो। हम बात करें 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। देन हम बात करें 2 से डिवाइड होता है तो 2 से भी डिवाइड होता है। हम बात करें 3 से डिवाइड होता है, 3 से भी 60 डिवाइड होता है। हम 4 से बात करें तो 4 से भी 60 डिवाइड होता है। हम 5 से बात करें तो 5 से भी 60 डिवाइड होता है। देन हम 6 की बात करें तो 6 से भी डिवाइड होता है। 7 से 60 डिवाइड नहीं होता है, 8 से भी 60 डिवाइड नहीं होता है, 9 से भी 60 डिवाइड नहीं होता है, एंड देन
10 से, बिल्कुल 10 से भी डिवाइड होता है। देन 10 से डिवाइड होता है, वो 6 पे जाता है, तो इसका एक रिलेशन बना के चलते हैं कि 6 10 जा और 10 6 जा होता है। देन 5 का अगर हम रिलेशन बनाए तो 10 के बाद 11 से भी नहीं होगा, 12 से होता है, 12 5 जा 60। नाउ 4 की अगर हम बात करें तो 13 से नहीं होता है, 14 से नहीं होता है। 4 की अगर इसका रिलेशन ढूंढे तो ये हमारे पास हो जाता है 15, 15 4 जा 60। नाउ 3 की अगर हम बात करें तो ये 20 का होता है। नाउ इसके बीच के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। नाउ हम अगर 2 की बात करें तो ये फिर 30 से होता है, 30 से डिवाइड हो जाता है 60। एंड देन 1 की अगर बात करें तो 60। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ ये 12 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 60 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 60 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये 12 फैक्टर्स हैं 60 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। अब आप यहां पे चेक कर सकते हो, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 भी प्राइम नंबर है, बट क्या 30 प्राइम नंबर है? क्या ये 6 प्राइम नंबर है? क्या ये 15 प्राइम नंबर है? नहीं। तो इसके अंदर कंसिस्ट हो रखे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो ये हमारे पास था प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास थे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। नाउ इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या वो 60 आएगा? नहीं। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा चला जाएगा नंबर। तो 60 कब आता है? जब हम ऑल प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था प्राइम फैक्टर्स और ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। तो चलिए गाइस, हमने एक और एग्जांपल लिया है। अब हम 72 की बात करते हैं। 72, तो 72 की अगर हम बात करें तो 72 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो एक तो मेथड था जैसे हमने पिछला वाला फाइंड किया। नाउ एक मेथड है कि हम इसको ऐसे लिख लें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। 8 9 जा 72 अपने पास होता है, हमें पता होता है 8 9 72, 8 9 जा 72। नाउ 8 के प्राइम फैक्टर्स तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 9 के हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये हम हमारे ये ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हमारे पास ये आ गए सारे के सारे प्राइम फैक्टर 72 के। आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये मेथड जो होता है वो इजी होता है, टाइम सेविंग मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं हम उसके पहले फैक्टर कर लेते हैं जो कि इसकी मल्टीप्लिकेशन के है, देन उनके करते हैं आगे फैक्टर्स। नाउ 72 के अगर हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स चेक करने हैं तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हम चेक करते हैं 1 से चेक करते हैं, तो बिल्कुल होता है 1 से, तो सारी डिजिट ही होती है। नाउ हम 2 की बात करें तो 2 से भी होता है। नाउ हम 3 की बात करें तो 3 से भी चला जाएगा। 7 और 2 9 बिल्कुल ऐड जो करेंगे। आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा उसमें, पहली वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। नाउ अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी इससे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। नाउ 5 की बात करें तो 5 इससे डिवाइड नहीं होगा गाइस, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जो है वो 5 और यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी 5 से डिवाइड हो सकता है। नाउ हम बात करते हैं 6 की, तो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। नाउ हम 7 की बात करें तो 7 से डिवाइड नहीं होता गाइस। नाउ हम 8 की अगर बात करें तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। नाउ 9 की अगर हम बात करें तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट 9 8 जा पे होता है, तो ये इसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो इसके रिलेशन बननी शुरू हो जाएगी। अब 8 9 जा 72। अगर हम 6 की बात करें तो 6 12 जा 12 6 72 होता है गाइस। अगर हम 4 की बात करें तो 4 पे हमारा ये जाएगा 18 पे, 18 4 जा 72 होता है गाइस, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। नाउ हम बात करें 3 की, तो 3 हमारा हो जाता है 24, 24 3 जा 72 होता है गाइस। एंड अगर हम 2 की बात करें तो इसको 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 2 जा 70, तो 36। एंड हम बात करें 1 की तो ये हो जाएगा हमारे पास 72। तो ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इसके भी 12 ऑल पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। नाउ इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 72 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स की ही मल्टीप्लाई करके हम वो डिजिट, वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स करते हैं एंड प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको। नाउ गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम को हम देखते हैं। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ आप देख सकते हैं फैक्टर तो सारे के सारे ही छोटे होते हैं उस डिजिट से, बट हमें सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढना है। एग्जांपल के लिए हम बात करें 12 के सारे फैक्टर्स इससे छोटे होंगे, बट उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कॉमन होगा किसके, 2 डिजिट का निकाला जाता है। तो हम बात कर लेते हैं 12 की और 24 की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे, तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम बात करें एलसीएम की तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल तो बड़ा ही होता है, तो एलसीएम कोई भी 2 डिजिट मान लो, हम बात करें 12 की और 24 की, तो इन दोनों में से इनका मल्टीपल निकालना है, बट सबसे छोटा होगा तो इन दोनों से ही बड़ा, बट सबसे छोटा नंबर निकालना है, क्योंकि मल्टीपल सबसे बड़ा फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा मल्टीपल फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वो तो इनफाइनाइट से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो चलिए एक एग्जांपल लेके इनको समझते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 16 की एंड 24 की। नाउ 16 के अगर हम फैक्टर्स लिखें सारे, तो 16 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं भी होगा, 8 से हो जाएगा, देन 2 से हो जाएगा, 8 2 जा, देन हमारे पास 8 2 जा हमारे पास 16 होता है, एंड 4 4 जा होता है, तो वो हमने लिख ही लिया है। नाउ हम यहाँ पे बात करें 16 से भी हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं गाइज। अगर हम 24 की बात करें तो 1 से सभी हो जाती हैं डिजिट्स,
हम बात करें ये 2 से भी हो जाएगा एंड ये 4 से भी हो जाएगा, देन 8 से भी ये हो जाएगा डिवाइड, 8 3 जा 24, देन ये बीच में एक 3 से भी होता है, 3 8 जा 8 3 जा, देन 4 से भी हो जाएगा, 4 6 जा एंड 6 भी यहाँ पे आएगा, देन 8 से होगा। तो इसको हम एज इट इज लिख के चलेंगे, 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से, 5 से नहीं होगा। नाउ इसका हमें हाईएस्ट फाइंड आउट करना है, देन 8 से नहीं होगा, देन हम आगे बात करें फर्दर 10 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से, या गाइस 12 से हो जाएगा एंड देन हम बात करें 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं, 16 से नहीं होगा एंड देन 24 से भी अगर हम बात करें तो हो जाएगा। तो ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं 24 के एंड 16 के, ये ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। नाउ हमें इसमें से सबसे हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना है जो कि दोनों में कॉमन है। ये इन दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है, ये भी इन दोनों में कॉमन है, 3 नहीं है इसमें कॉमन, तो 4 भी इन दोनों में कॉमन है, 8 भी इन दोनों में कॉमन है, उसके बाद 12 नहीं है और 16 इसमें नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन है वो क्या है, 8। तो 8 जो होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF। तो आपको HCF का मतलब समझ में आया होगा कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 8 आप देख सकते हैं 16 से भी छोटा है एंड 24 से भी छोटा है, या तो छोटी डिजिट हो सकती है या छोटे वाले के इक्वल हो सकती है, कभी भी बड़ी डिजिट नहीं होगी, इन दोनों के कभी बीच में नहीं आएगी, इन दोनों से कभी बड़ी नहीं होगी, हाँ इसके इक्वल हो सकती है 16 के। जैसे हमने एग्जांपल करें 12 की और 24 की, तो इनका जो हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो 12 ही आ जाएगा। आपको HCF समझ में आया। नाउ इन्हीं के डिजिट्स की हम LCM की अगर फाइंड आउट करें, नाउ LCM के लिए हमें क्या लेने होते हैं, मल्टीपल्स लेने होते हैं। नाउ हम 16 की टेबल लिखते हैं, 16 2 जा 32 टेबल लिखते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगाते, हम कोमा लगा लेते हैं। नाउ 48 64 80। नाउ हम 24 की अगर बात करें तो 24 की हम टेबल लिखते हैं, 24 48 72 नाउ सो ऑन। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो 16 की हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों मल्टीपल ही चल रहे हैं, तो हमें सबसे छोटा फाइंड आउट करना है। यहां पे देखिए लिस्ट मल्टीपल, लिस्ट कॉमन। देखिए अगर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट तो ये जाता रहेगा ना कहीं तो और कॉमन आते ही रहेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हाईएस्ट की तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो हमें बात करनी है लिस्ट की, तो उसी को हम बोलते हैं LCM। तो लिस्ट की हम बात करें तो इन दोनों में 16 कॉमन तो नहीं है, 24 भी इसमें कॉमन नहीं है दोनों में, ये 32 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। तो इन दोनों का सबसे कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कौन सा है, 48। तो 48 ही सबसे छोटा ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 48 दोनों के अंदर ही क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, जो कि दोनों डिजिट का 24 का एंड 48 का, सॉरी 16 का, और हम फाइंड आउट कर रहे थे 16 का और 24 का जो हमारा LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 48, और इनका जो हमारा HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो गाइज ये था हमारा HCF और LCM, हमने इसको समझा है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि इसको हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये तो हम समझने के लिए हमने समझा, ये इसका मेथड नहीं होता फाइंड आउट करने का, इनके कई मेथड्स होते हैं, तो हम एक इजी मेथड देखते हैं। तो चलिए गाइज हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि 16 एंड 24 वही है। अब इसको हम मेथड से फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मली जो इजी वे होता है, जो टाइम सेविंग मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 के लिख लेते हैं, 16 के लिख लेते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, सिर्फ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, बट सारे लिखने हैं। ये हमने लिख लिए, 2 2 2 2 सबकी मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो 16 आता है, 2 2 जा 4 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। नाउ हम 24 की अगर बात करें तो हमें इससे इसको डिवाइड करना है, और जब तक ये डिवाइड होता है वो सारी डिजिट रखनी है, और जब ये डिवाइड होना बंद हो जाए उस डिजिट को काट देना है। नाउ एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा 12 पे, देन फिर इसको 2 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा 6 पे, फिर 2 से इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो चला जाएगा 3 पे। नाउ ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 डिजिट यहां पे बच गई, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो जिससे डिवाइड नहीं हुआ उसको कट कर दिया, बाकी जो बचे हुए जिससे डिवाइड हो रहा था उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है इसका HCF, 2 इंटू 2 इंटू 8। जैसे हमने फाइंड आउट किया था, एक्सप्लेन किया था वहां पे, तो 8 ही आ रही थी उसका भी नंबर। तो यहाँ पे आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इसको इजी वे में। इसके मेथड और भी अलग अलग होते हैं, बट ये सबसे इजी मेथड है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम सेविंग मेथड है बेसिकली। इसी का अगर हम LCM निकालें सेम मेथड से, नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कैपिटल नंबर लिखना होता है। हमें क्या लिखना होता है, जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसको लिखना होता है। नाउ हम बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ हम बात करें 2 2 जा 4 एंड ये हो जाएगा हमारा 6 6 4 जा 24। तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हो गए किसके, 24 के। नाउ हमें अब 16 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 2 से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 रह जाएगा, देन फिर फर्दर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 4। नाउ फर्दर इसको 2 से करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 2। नाउ यहां पे एक चीज है, इसके अंदर जो चीज बच रही थी उसको अगर डिवाइड होना बंद हो जाए तो उसको हम कट कर देते थे। यहां पे जो चीज बचती है उसको हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसके साथ हम 2 बचा था तो इसको ऐड और कर देते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें LCM निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे ये जो चीज बची है, यहाँ पे डिवाइड होना बंद हो गया, 3 से अब 2 नहीं डिवाइड होगा, तो इसको जो ये बचा है इसको हम यहाँ पे
ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नाउ ये जो नंबर आए हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 2 जा 48। तो ये हमारा एलसीएम हो गया क्या? 48। एलसीएम 48 एंड एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 8। तो ये दोनों ही टर्म हमने फाइंड आउट की थी पहले वाले भी एग्जांपल से, हम जब समझ रहे थे उसको तो सेम आया था हमारा। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो इजी वे के अंदर। सबसे पहले एलसीएम के अंदर हमने क्या लिया? बड़े के सारे प्राइम नंबर्स ले लिए, प्राइम फैक्टर्स ले लिए, और एचसीएफ में हमने छोटे के ले लिए। देन हमने डिवाइड कर करके देखा एक एक से, बड़े वाले नंबर को जो बच गया उसको कट कर दिया। यहां पे जो बच जाता है छोटे को कर करके देखते हैं डिवाइड, जो बच जाता है उसको ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो आपको समझ में आया होगा आई होप गाइस। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस प्लेस एंड फेस वैल्यूज। बेसिकली प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है जगह से, जो हमारी क्या होती है? प्लेस से डिफाइन होती है। और फेस वैल्यू चाहे कहीं पे भी रखी हो, कोई भी वैल्यू हो, उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो एज इट इज वो नंबर होगा। जैसे मान लो 4 है तो 4, 5 है तो 5। नाउ एग्जांपल के लिए हम बात करें 4 5 6 3 9 2। अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें, इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 3 ही होगी। यहाँ पे हम बात करें 6 की तो इसकी फेस वैल्यू 6 ही होगी। तो फेस वैल्यू तो ईजी होती है, कहीं पे भी कोई भी नंबर रखा हो। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो होती है जगह से। तो ये आपको पता होता है, ये होता है 1 डिजिट, ये होती है 10 डिजिट, ये 100, ये 1000, ये 10,000 एंड देन लैक्स पे शुरू हो जाती है, देन 10 लाख, देन करोड़, देन 10 करोड़ से, तो आपको पता होगा। तो यहां पे 2 है तो इसकी तो प्लेस वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। बट ये जो 9 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये 10 डिजिट पे आ रहा है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी 90। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 90, क्योंकि प्लेस क्या है? सेकंड प्लेस पे रखा हुआ है। अगर हम 3 की बात करें तो ये 100 डिजिट पे आ रहा है तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। नाउ हम 6 की बात करें प्लेस वैल्यू की, 6 की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो 6 क्या हो जाएगा? 1000 डिजिट पे आ रहा है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। नाउ 5 की अगर हम बात करें तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। एंड देन 4 की बात करें तो ये लाख में चला जाएगा, तो ये लाख में अपना आ जाएगा तो इसके पीछे 5 जीरोस आ जाएंगी। नाउ ये सारी होती हैं इसकी प्लेस वैल्यूज जो कि जगह से डिसाइड होती हैं। नाउ अगर हम सारी की सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दें, प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें सभी को, तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। एग्जांपल के लिए हम बात करें 4 लाख। नाउ उसके बाद हमारे पास क्या आया था? 50,000। हमारे पास आया था 50,000। नाउ उसके बाद हमारे पास आया था 6,000। नाउ हमारे पास आया था उसके बाद 6,000 के बाद हमारे पास 3 था तो 300 था। नाउ 300 था एंड देन 90 था एंड देन 2 था। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी के ऐड करके हमारे पास वही नंबर आ जाता है, वही डिजिट आ जाती है। तो प्लेस वैल्यू के ऐड पे हमें वही डिजिट मिल जाती है। फेस वैल्यू पे कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू जस्ट फेस की होती है। अगर हम इस 6 की भी बात करें तो ये कहां रखा हुआ है डजंट मैटर, तो ये 6 का 6 ही रहेगा। तो ये बेसिकली प्लेस वैल्यू थी और फेस वैल्यू थी। नाउ इनके फर्दर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं और फिर इसको और फर्दर समझते हैं आगे एग्जांपल्स के साथ। नाउ एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है गाइस, एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है कि हमें कोई भी डिजिट दे रखी है, मान लो 4 8 3 2 9 7। यहां पे हमसे एक बहुत कॉमन टाइप का आता तो नहीं है बट समझने वाली चीज है, एक टॉपिक समझ में आता है कि हम बात करें 3 के प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का हमें सम फाइंड आउट करना है। 3 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? अब ये 1000 डिजिट पे आ रहा है तो 1000 हो जाएगी, तो 30,000 नहीं 3000 हो जाएगी। नाउ 3 जीरो है पीछे तो 3 जीरो लग जाएंगी। नाउ इसकी फेस वैल्यू तो ऑब्वियसली 3 होती है, तो इनका इसका अगर हम सम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3003। तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं 4 8 मान लो 5 3 2 9 5 7। यहां पे हम बात कर देते हैं कि 5 की जो दो है हमारे पास यहाँ पे 5 है, उन 5 की प्लेस वैल्यूज का सम फाइंड आउट करो। दोनों 5 की, अब यहाँ पे एक ये 5 था एक ये 5 था, उस टाइम पे हम एक ही 3 की प्लेस और फेस वैल्यू का सम फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ प्लेस वैल्यू का फाइंड आउट कर रहे हैं बट दोनों ही 5 का। नाउ इसकी अगर इसकी हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 2 3 4 5, तो ये 50,000 पे 5 जीरोस लगेंगे तो ये 5 लाख पे चला जाएगा इस 1 2 3 4 5। नाउ हम इस 5 की बात करें तो ये सिर्फ 10 डिजिट पे है, तो ये अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 5 लाख एंड 50। तो ये हमारे पास हो जाता है इन दोनों का सम। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चंस है गाइस। नाउ हमें एक और टॉपिक इसमें पढ़ना होता है, प्लेस वैल्यूज की हम बात करते हैं बट अब प्लेस वैल्यूज की हम बात करते हैं डेसिमल डिजिट्स के अंदर। प्लेस वैल्यूज डेसिमल डिजिट्स की, डेसिमल डिजिट्स की प्लेस वैल्यू की हम बात करें, जैसे हम बात करें 345.297। नाउ आपको ये तो पता होगा कि डेसिमल के बाद जो टर्म्स होती हैं वो इंडिविजुअली बोली जाती हैं, उनको हम 297 नहीं बोल सकते, 0.297 ऐसे बोली जाती हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, इसके 4 की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 40। 3 की बात करें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 300। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद की जब हम बात करते हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो डिवाइड बाय चीजें होकर चलती हैं। जैसे मान लो हम 2 की बात करें तो 2 पहली डिजिट पे आ रहा है, ऑब्वियसली अब 2 को करते हैं तो 2/10 हो जाती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/10 और 0.2। इसको हम 2/10 भी लिख सकते हैं, इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। नाउ अगर हम 9 की बात करें तो ये हो जाएगा 0.09, क्योंकि एक 2
2 की जगह पे 0 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट से पहले है। नाउ ये हो जाता है हमारे पास 9/100। नाउ हम 7 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/1000, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.007। तो ये हमारी जो होती हैं डेसिमल के बाद की क्या होती हैं, प्लेस वैल्यूज होती हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए चीजें। तो अगर हम बात करें इनके एक और टाइप के क्वेश्चंस की जो कि कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस का टाइप बनता है वो बनता है कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे जो चीज होती है उसको फाइंड आउट करना होता है यूनिट प्लेस पे। इसको हमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहले हमें मिलते हैं डायरेक्ट ऐड के या सब्ट्रैक्ट के, ऐड के और सब्ट्रैक्ट के। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें 257 प्लस 394 प्लस 280 प्लस 450। नाउ ये है हमारे पास। नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इसका जो सम आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, जो सम आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। नाउ सिंपल है, यूनिट को हम ऐड कर लेते हैं, जो आएगा वही उसकी यूनिट डिजिट होगी। नाउ 7 है, 7 और 4 हमारे पास क्या हो जाता है 11, और ये दोनों जीरोज ही हैं। 11 का यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 कैरी चला जाएगा। अब आगे का तो सोल्व करने की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे, तो हमारे पास आ गया। अब आगे तो जो भी जाएंगी वो ऐड होंगी, कैरी चढ़ेंगी, वो तो आगे का फर्दर है ना। हमने यूनिट डिजिट का फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया, तो 1 आएगा इसका आंसर। नाउ सेकंड टाइप हमें दिया होता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर गिवन होता है क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। नाउ अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्वेश्चन गिवन है, जैसे इन्हीं को हम लेते हैं, जैसे मान लो 257 मल्टीप्लाइड बाय 349 मल्टीप्लाइड बाय 248 मल्टीप्लाइड बाय 342। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो ये कितनी भारी मल्टीप्लिकेशन चली जाएगी। ना कुछ नहीं करना आपको, इसका सिर्फ 1 डिजिट लेना है, इसका 1 डिजिट लेना है, इसका 1 डिजिट लेना है, इसका 1 डिजिट लेना है। नाउ हमारे पास 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2, हमें बस ये करना है। तो 9 7 जा 63 इंटू 8 2 जा 16। नाउ ये 3 बच गया इधर की यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ यूनिट को लेकर चलना है, यूनिट डिजिट को। तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। नाउ हमें 3 इंटू 6 चेक करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 18, तो 8 आ गया। तो इसकी यूनिट डिजिट पे हमारे पास क्या आएगा 8। तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत इजी चीज है। अगर इसको सबको पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका बनेगा ही नहीं ना। तो ये एक ट्रिक हो जाती है कि सबकी यूनिट डिजिट निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो। मान लो अब यहाँ पे बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो इसको हमने 2-2 के और उसमें जोड़े में बांट लिया। नाउ 7 9 जा 63 एंड 8 2 जा 16। नाउ इसको भी हमने फिर फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं। नाउ 6 3 जा 18, और ये फिर कैरी चढ़ेगा, तो 8 हमारे पास यूनिट डिजिट में आ गया। तो समझ रहे हो आप इस चीज को। नाउ अगर एक भी जगह पे हमने यहाँ पे 0 ले लेते, मान लो मैं यहाँ पे 340 ले लेता, तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट को अगर हम सबको लें मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहां पे अब हमें चेक भी नहीं करना है, अगर एक भी डिजिट हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। और दूसरा केस मल्टीप्लिकेशन में बनता है। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं बात करता हूं 455 इंटू 342 इंटू 579। अगर किन्हीं भी 2 का मल्टीप्लिकेशन भी 0 आ रहा है, जैसे मान लो एक जगह 5 दिख रहा है आपको, एक जगह 2 दिख रहा है आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 10 आएगी, तो 0 आ जाएगा। तो यहां पे भी आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। आपको बस ये चेक कर लेना है कि कहीं 5 और 2 साथ में तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। अगर साथ में है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा, और अगर कहीं 0 ही है तो 0 आएगा ही आएगा। और अगर कहीं पे 5 और 2 नहीं दिख रहा है और सिर्फ नॉर्मल है, तो उसमें हम क्या बात कर सकते हैं, फिर फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से। तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं किसी के पावर में अगर कोई चीज है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। हम बात करते हैं किसी के पावर की। एग्जांपल के लिए हम बात करें कि 24753 की पावर 4882। नाउ ये हम बात कर लें। अब ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया जा सकता, इतनी पावर कैसे बनाई जा सकती है इसकी। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है। तो ये हमें क्या निकालेंगे, हम 3 उठाएंगे, इसकी पावर हम क्या रख देंगे, इसकी पावर हम रख देंगे, इसको पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, वो इसकी पावर में चला जाएगा। अब इसका जो रिमाइंडर आता है वो अब पूरे को भी डिवाइड नहीं करो, इन दोनों डिजिट को डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर सेम ही आएगा, क्योंकि हमने बात करी हुई है कि हमने पता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है। नाउ 82 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। 4 2 जा 8, 80 कंप्लीट चला जाएगा 20 पे, तो बचेगा क्या अपना 2 बचेगा। तो 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे पावर में। जो रिमाइंडर होता है गाइस वो पावर में जाएगा। जो चीज हमारी क्वोशंट आई है अब 20 पे जाएगा, ये बेसिकली 20 इंटू 4 प्लस 2 ये होता है बेसिकली। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, तो रिमाइंडर पावर में जाता है ना कि क्वोशंट पावर में नहीं जाता, रिमाइंडर जाता है। नाउ 3 इंटू 3 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो ये 9 हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस पे। आगे चाहे कितना भी बड़ा नंबर बने, ये काउंट भी बेशक ना किया जाए, बहुत बड़ा बन जाएगा ना, ऑब्वियसली काउंट तो कर लिया जाएगा, बट इसका जो ये आएगा वो हमारे पास होगा 9। अब इसको हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो चलो 2 4 3 5 इसी को ले लेते हैं, इसकी पावर चेंज कर लेते हैं। मान लो 4 8 8 यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब इसको अगर डिवाइड करें तो जो 84 होगा हमारे पास, ना जो 84 होगा ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो पावर में हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। अब यहाँ पे 0 नहीं रखा जाएगा, अब यहाँ पे हम 4 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा 81, तो 1 ये हमारे पास क्या हो गया 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
1। इसको बिना पूरा सोल्व किए हुए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आपको ये डाउट आ रहा होगा कि इसको 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं एक बार। हम पावर ले लेते हैं 2 की पावर 1, 2 की 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 1 की बात करें तो 2 ही आता है, 2 की बात करें तो 4, इसका 8, देन ये पावर 4 है गाइस, 8 2 जा 16, 16 2 जा, ये 5 की बात करें तो 32 एंड 32 2 जा 64। नाउ ये अगर हम बात करें तो नाउ हम इसकी जब बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आफ्टर फोर्थ 4 के बाद 2 4, इसके बाद फिर हमारे पास 8 आएगा यूनिट डिजिट पे और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देन 6 आएगा। देखो रिपीट करना शुरू कर गया। आफ्टर 4 हम 2 की बात करें 4 8 एंड इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 6, इसका यूनिट डिजिट पे 2 4 8 6। देन आगे अगर फर्दर की बात करें 5 से, आफ्टर 4 डिजिट 4 के बाद 5 की अगर बात करें 2 की पावर 5, फिर से क्या आ गया 2, फिर से क्या आ गया 4। अगर 2 की पावर हम 7 लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, देन क्या आएगा 6, देन फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा। हर 4 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।